वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा आज के समय में देखिए गुरुकुल की नितांत आवश्यकता है। अपने बच्चों को गुरुकुल में क्यों भेजेंगे? एक बालक जाए और एक ओक लेके आए समिधा। हाँ जी, समिधा गुटाने से तुम समिधा गुटाना लकड़ी काठो। आप जाओ। तो देखिए गुरुकुल में क्यों पढ़ाएं? जब तक आप इसके लाभ को नहीं जानेंगे गुरुकुल में बच्चों को नहीं भेजेंगे। और गुरुकुल में भेज करके भी अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो भी आप और बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे। हो सकता है अपने बच्चों को भी साल भर में निकाल लें अगर लाभ को नहीं जानेंगे तो गुरुकुल में क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की, ये भी समझने की बात है। गुरुकुल कांगड़ी एक गांव है, कांगड़ी गांव, वहां पर सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना हुई। अभी स्वामी जी ने बता दिया था कि महर्षि स्वामी दयानंद ने भी आरंभ की थी गुरुकुल की, संस्कृत पाठशाला भी उन्होंने चलाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। लेकिन बाद में जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसका शुभारंभ किया, वो परंपरा आज भी चली आ रही है। और सैकड़ों गुरुकुल, बड़ों का, छोटों का, कन्याओं का चल पड़ा। कोई वानप्रस्थ आश्रम चल रहे हैं जहां पर कि वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़ते पढ़ाते हैं। और आजकल तो ये आज आधुनिक पढ़ाई और वैदिक पढ़ाई दोनों भी चल रही है। तो गुरुकुल में क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए ये मेरे पास ये संविधान लकड़ी, आप काठो बोलते हैं, है ना। तो ये लकड़ी अगर कहीं पड़ी हो रोड में तो इसको भले कोई उठा के फेंक देगा, है ना जी। लेकिन अगर इस लकड़ी को बढ़िया छील दिया जाए, रंदा लगा दिया जाए ये बढ़ई के द्वारा, और इसको सुंदर सा पेन बना दिया जाए,
लेखनी बोलते हैं संस्कृत में, लेखनी। तो अगर कलम बना दें, पेन बना दें, फाउंटेन पेन बोलते हैं, अलग अलग नाम, बॉल पेन भी कहते हैं। तो अब सुंदर सा लकड़ी का जो पेन देखेंगे तो अब उसको कोई भी देखने पर उसको उठा लेगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा। अभी इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन इसको अगर कोई सीस पेंसिल भी कर देते हैं तो महत्व बढ़ जाता है। तो गुरुकुल में यही काम होता है, जो आपके बच्चे आप भेजते हैं वैसे रफ एंड टफ होते हैं, संस्कार से इतना वो परिचित नहीं होते, लेकिन गुरुकुल में आने पर उनको संस्कारित किया जाता है। उनको भजन, संध्या, उपासना, हवन ये सब सिखाया जाता है, नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, वैदिक शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल का पढ़ा ब्रह्मचारी मातृभक्त होता है, पितृभक्त होता है, गुरु भक्त होता है, देश भक्त होता है और ईश्वर भक्त होता है। वो कभी नास्तिक नहीं होता, कभी माता पिता का अपमान नहीं करता। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, इनके उम्र का एक बालक होगा, तो कुछ कह रहा था पता नहीं, और पिताजी मना कर रहे थे। जब मना कर रहे थे तो पिताजी को पिटाई करने लगा, ट्रेन में बैठ गए, उसके गोद में खड़ा है और पिताजी को ऐसे पीट रहा है। ये आज की कहानी, सच्ची कहानी, ये कल की बात है। ट्रेन में आ रहा था दुरंतो एक्सप्रेस में, बताओ तो ये क्यों हो रहा है जी? संस्कार ठीक से नहीं मिल रहा है। जो हाथ अपने पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, पैर छुए पिताजी की, माताजी के रोज, वो हाथ आज पिताजी के ऊपर में पिताजी के रूप में उठ रहे हैं। बताओ दुर्दशा कितनी है। कि क्यों? इसलिए कि गुरुकुल की शिक्षा, वैदिक शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हो रही, संस्कार नहीं मिल रहा है। संस्कार क्या है? सम्यक करोति इति संस्कारः। संस्कार क्या है? सम्यक करोति इति संस्कारः। जो संस्कार माने व्यक्ति को सम्यक कर दे, बढ़िया कर दे, सुंदर कर दे, श्रेष्ठ कर दे, महान कर दे, वो संस्कार है। नए नए गुणों को आपके अंदर भर दे, वो संस्कार है। तो गुरुकुल में संस्कारवान विद्यार्थियों का निर्माण किया जाता है, उसके अंदर सेवा के भाव भरे जाते हैं, चरित्रवान बनाया जाता है। ठीक है जी। और ये याद रखिए, गुरुकुल का पढ़ा ब्रह्मचारी कभी बेरोजगार नहीं होता है, कभी बेरोजगार नहीं होता है। आज हमारे पास इतनी वैकेंसियां खाली हैं, पूछो स्वामी जी को, जहां भी जाते हैं क्या बोलते हैं? स्वामी जी हमको विद्वान दो, विद्वान दो। वो गुरुकुल खाली पड़ा है, वो संस्थान खाली है, अब आचार्य दो। अब आचार्य कहां से लाएंगे हम आचार्य कहां से लाएंगे? अगर आप गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजेंगे, हम आचार्य तैयार कर देंगे, हमारा काम है। लेकिन विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जहां माता पिता गुरु तीनों श्रेष्ठ होते हैं, वही विद्यार्थियों का निर्माण होता है। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद, ये कहा। और यहीं पर सिखाया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये गुरुकुल की शिक्षा है। तो आज स्कूलों में अगर ये शिक्षा प्रदान की जाती तो इतने नास्तिक नहीं होते। बड़े बड़े एसपी, डीएसपी, कलेक्टर और बड़े बड़े आईएएस अफसर भी, अभिनेता भी आत्महत्या कर रहे हैं। आपने सुना होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो स्कूल में पढ़ता है वो साक्षर बनता है। क्या होता है? वो साक्षर बनता है। अगर वहां संस्कार नहीं है तो, अगर नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं वहां के गुरुजन, तो केवल साक्षर बन रहा है। साक्षर माने उसको अक्षर ज्ञान हो रहा है। अब जब कोई साक्षर बन जाता है, पढ़ लिख गया, बड़े पद पर चला गया, तो है साक्षर। तो जब कोई स्थिति उल्टी हो जाती है, कोई घूस देता है, कोई रिश्वत देता है, कोई प्रतिकूल स्थिति आती है, कोई समस्या आती है, उसका समाधान नहीं कर सकता, उस समस्या का सामना नहीं कर सकता, लोभ में, लालच में फंस जाता है, देश को लूट लेता है कि नहीं, गरीबों को चूस लेता है और उलट जाता है।
तो साक्षर को उलट दो, क्या बन जाएगा? राक्षस। तो जो संस्कारहीन बच्चा है, ठीक है, संस्कार नहीं मिला धर्म का, ज्ञान का, वेद का, दर्शन का, उपनिषद का, शास्त्र का, गीता का, रामायण का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो संस्कार आदर्श है वो नहीं मिला, तो देश को लूटेगा और साक्षर से उलट करके राक्षस बन जाएगा। लेकिन जो गुरुकुल में पढ़ता है वो क्या बनता है? सरस बनता है। गुजरात में सरस माने सुंदर, श्रेष्ठ, उसको सरस कहते हैं। तो जो गुरुकुल का पढ़ा होता है वो क्या बनता है जी? सरस बनता है। अब उसके सामने स्थिति इतनी बदल जाए, उल्टी पुल्टी हो जाए, समस्या आ जाए, वो अगर उलटता भी है तो क्या बनेगा? सरस को उलट दो, क्या बनेगा? सरस का सरस रहेगा वो। तो उल्टी स्थिति आने पर भी वो उल्टी पलटी ही मारेगा ना, वो सरस रहेगा, माने गलत आचरण नहीं करेगा, किसी का अकल्याण नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, देश को लूटेगा नहीं, तो देश को आगे बढ़ाएगा, माता पिता के नाम को रोशन करेगा। तो जो गुरुकुल में पढ़ता है वो माता पिता, गुरु और गांव और देश सबका नाम रोशन करता है। तो इसलिए आप संकल्प लेके जाए। अगर आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो जब नया प्रवेश होगा तो 2-2 बच्चे और यहाँ भेजेंगे, आसपास के गांव में प्रचार करेंगे कि आदर्श ज्ञान गुरुकुल, जहां पर आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण होगा। और याद रखिए, आपका बालक कभी बेरोजगार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमारी गारंटी है। तो इसलिए आप जो है अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाइए, महान बनाइए। स्वामी जी कह रहे थे प्रभाव किससे पड़ता है ना जी? तो कई उपाय मैंने भी बताए थे, कई उपाय भी बता रहा हूं। आपने कहा था वपुसा, वपु माने शरीर, शरीर का प्रभाव पड़ता है। गुरुकुल का ब्रह्मचारी जब यहाँ रहेंगे ना, यहाँ पर जब रहेंगे बच्चे तो रोज व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हवन करेंगे, अभी भी करते हैं, तो शरीर मजबूत होगा। तो शरीर का प्रभाव पड़ता है वपुसा। और एक प्रभाव पड़ता है वस्त्रेण, वस्त्रेण वपुसा वाचा, ये प्रभाव पड़ता है। वस्त्र माने जो अच्छा वस्त्र पहनता है तो प्रभाव पड़ता है। देखो हम ये सन्यासी गण बैठे हैं, वानप्रस्थी गण बैठे हैं, अब ये वस्त्र पहने हैं ना जी, है कि नहीं है? तो सबसे पहले प्रभाव किसका पड़ता है? वस्त्र का। देखते ही कोई झुकेगा, वो सम्मान करेगा, क्यों? वस्त्र ऐसे पहने, इस वस्त्र की एक मर्यादा है, इसकी एक महिमा है। और अगर कोई आदमी का ड्रेस पहनता है तो क्या मानेंगे उसको? हाँ, ये तो देश का रक्षक है, उसके प्रति भावना अलग बनती है। कोई धोती कुर्ता पहनेगा, ऐसे धोती कुर्ते पंडित जी मानेंगे, सभ्य आदमी मानेंगे, शिष्ट मानेंगे, प्रभाव पड़ता है ना। और कोई आजकल वो जो पहनते हैं कटा फटा जींस, इधर फटा है उधर फटा है, वो जिरा फटा ड्रेस, वो ड्रेस पहनता है तो कोई श्रद्धा बनेगी? वहां कट क्रेक जींस बोलते हैं आजकल, तो श्रद्धा नहीं बनेगी, है कि नहीं है? तो वस्त्र का प्रभाव पड़ता है, शरीर का प्रभाव पड़ता है, और वाणी का प्रभाव पड़ता है। वाणी रसवती यस्य, वाणी रसवती यस्य, यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य, सफलम तस्य जीवनम जीवतम जीवनम। जीवितम कहें कि जीवनम कहें, जिसकी वाणी में सरसता है, रस टप करे वाणी में, है ना। और जो क्रिया करता है, कर्म करता है, उसमें श्रम है, आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। और जिसका धन है वो दान में प्रयुक्त होता है, तो सफलम तस्य जीवनम। तो आपकी जो कर्म है, आपकी क्रिया, आपका व्यवहार श्रम से युक्त हो। और श्रम भी कैसे? खाली धन कमाना ही श्रम नहीं है, पुरुषार्थ करेंगे वो श्रम है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ कहते हैं पुरुष के अर्थ को सिद्ध करना। पुरुष माने कौन? आप भी पुरुष है कि नहीं? माताओं बताओ,
जितनी माताएं बैठी हैं, आप पुरुष हैं कि नहीं, ये बताओ। हैं? बताओ। सब महिला बोल रहे हैं, आप महिला हैं, पुरुष नहीं हो। दर्शन की भाषा में आप भी पुरुष हैं, हम सब पुरुष हैं। पुरुष माने जीवात्मा, ठीक है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। तो उसको प्राप्त करने से ही जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो याद रखिए, जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। ये पुरुषार्थ है, ये श्रम है। तो धन का दान करें, विद्या का दान करें और भक्ति का भी दान करें। ज्ञान, ध्यान, भक्ति या आवश्यक साधन है, ये पुरुषार्थ ये होना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने कराने के लिए पुरुषार्थ करें। तो गुरुकुल में ये भी सिखलाया जाता है, भौतिक शिक्षा भी, आध्यात्मिक शिक्षा भी, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान भी दिया जाता है। और याद रखिए, असली काम यही है। तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बतलाया जाता है। भ्रांति नहीं रखते हैं ईश्वर संबंध में। वो कोई पाखंड में, अंधविश्वास में, व्यसन में नहीं फंसेगा जो गुरुकुल में पढ़ेगा। चोरी आदि, कोई जुआ आदि गलत काम नहीं करेगा, व्यभिचार दुराचार नहीं करेगा, सच्चे ईश्वर को जानेगा और माने। तो एक ईश्वर का भजन भी सुनते हैं उड़िया में। मेरी मातृभाषा उड़िया है, अनेक दिनों से बाहर रहता हूं तो उतना अभ्यास नहीं रहा, लेकिन भजन गाता भी हूं ईश्वर की बात से कुछ। रूप शून्य बिहारी सोना बारे मोगुहारी, प्रभु सोना बारे मोगुहारी। रूप शून्य बिहारी सोना बारे मोगुहारी, प्रभु सोना बारे मोगुहारी। रूप शून्य
दुनिया बिहारी सोना बारे हरे प्रभु सोना बारे हरे दुनिया बिहारी। बोले परमपिता परमात्मा की जय। तो ये गुरुकुल शिक्षा यहाँ दी जाती है, ईश्वर की भक्ति सिखलाई जाती है, यज्ञ हवन की पद्धति सिखलाई जाती है, दान धर्म का ज्ञान भी दिया जाता है। अभी हमारे आचार्य धर्मराज जी कल बता रहे थे, कुछ उनके शिष्य आए हैं, पहले से परिचित हैं, नौकरी करते हैं, मास्टर बने हुए हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर विशेष सहयोग दिया है। गुरुकुल में पढ़े देखो तो यहाँ पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्यों भाई? जो गुरुकुल का पढ़ा होता है वो गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ होता है, माता पिता गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें। देखो, जो मुस्लिम माताएं बहनें होती हैं वो अपने बच्चों को अपने जो मौलवी होते हैं उनके पास में शिक्षा देने के लिए जरूर भेजते हैं। जहां पर मदरसा होता है मदरसे में भेजते हैं, और जहां पर मदरसा नहीं होता है वो भले हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, डीएवी स्कूल में भी कई मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अपने जो मौलवी हैं उनसे भी पाठ पढ़ाते हैं। तो एक घटना देखिए, प्रेरणा का विषय है। एक मुस्लिम माता जी अपने बच्चों को डीएवी स्कूल में पढ़ाती है, वहां पर हवन भी सिखाते हैं, गायत्री मंत्र का गान भी कराते हैं, प्रार्थना में वहां होता है। तो संस्कृत का भी एक ट्यूशन भी कराते हैं, एक मास्टर को बुलाते हैं, शिक्षक को, संस्कृत का जो पाठ पढ़ाता है, विषय पढ़ाता है। तो एक बार वो संस्कृत शिक्षक ने कहा कि बहन जी आपका बेटा तो हिंदू बन जाएगा, क्यों? वहां डीवी स्कूल का हम हवन करते हैं और वेद भी सिखाते हैं, वहां पर मंत्र भी सिखाते हैं, और मैं आज संस्कृत पढ़ा रहा हूं, इसमें गीता के श्लोक भी हैं और भी श्लोक नीति के, ये तो हिंदू बन जाएगा, आप कैसे ऐसा कर रहे हैं? जिज्ञासा पूछा। उन्होंने कहा मास्टर साहब मेरा बेटा कभी हिंदू नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? पढ़ता डीवी स्कूल में है। उसने कहा इसलिए नहीं बनेगा कि आपके वहां सप्ताह में या दिन में एक बार आप हवन कराते हैं, आप एक क्लास लेते हैं संस्कृत का, ये केवल आप पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को मौलवी के पास भेजती हूं, ये 5 बार नमाज पढ़ता है, उसको पूरा कुरान का भी ज्ञान दिया जा रहा है, तो बच्चा ने कभी मुस्लिम से हिंदू नहीं बनेगा। और हम देखो क्या अपने बच्चों को वेद का ज्ञान दे रहे हैं? क्या गीता रामायण पढ़ा रहे हैं? क्या गुरुकुल में भेज रहे हैं? क्या गायत्री मंत्र जप करा रहे हैं? कुछ नहीं करते। बताओ क्या होगा? और ये तो छोड़ दीजिए, गुरुकुल भेजने के बाद घर में रखते हैं तो भी अपने बच्चों को नौकर चाकर के भरोसे छोड़ देते हैं। अब हाल क्या होगा? जो आज हो रहा है, बच्चे विदेश जा रहे हैं। ये सही बात है
कि गांवों के जो नवयुवक हैं, गांव में रहने वाले, वो कहां जा रहे हैं? शहर की ओर दौड़ रहे हैं। और जो बड़े बड़े शहर के युवक हैं, जो दिल्ली में, मुंबई में और बड़े बड़े शहर में रहते हैं, वो विदेश की ओर दौड़ रहे हैं। यहां भी ऐसा होगा, भुवनेश्वर में, बड़े बड़े नगर में विदेश जा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं, ये भी हो रहा है, बाहर चले जा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा उनको नहीं दी जा रही है, माता पिता का प्रेम नहीं मिलता। ये मोबाइल ने इतना बिगाड़ दिया है, बिना मोबाइल के बच्चे खाना भी नहीं खाते। ट्रेन में भी ये देखा था कि हंसा तो झगड़ा मोबाइल ले खाता है, अपने पिता ही प्रे करता है। तो ये घटना क्यों हो रही है? इसलिए कि बच्चों को माता पिता समय नहीं दे रहे हैं, सज्जा नहीं दे रहे, संस्कार नहीं दे रहे हैं। वो काम गुरुकुल में होता है। आप नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, गुरुकुल भेजो। याद रखिए, बच्चे देख कर सीखते हैं, और अगर खुद नहीं कर पाते हैं, नहीं आता है, तो गुरुकुल में भेजिए। माता पिता और गुरु तीन मुख्य आरंभ हैं, स्तंभ हैं विद्यार्थी के निर्माण के लिए। वैसे प्रथम गुरु मां होती है, माता निर्माता होती, फिर उसके बाद में द्वितीय गुरु पिता होता है, फिर 3 नंबर गुरु हम लोग आते हैं। तो इसलिए गुरुकुल में भेजिए। आप खुद नहीं पढ़ा पाते हैं, शिक्षा देने पाते हैं, गुरुकुल में भेजिए, यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ शिक्षा देंगे। याद रखिए, बच्चों को संपत्ति के साथ में संस्कार भी देना अनिवार्य है। संपत्ति भी दें, साथ में संस्कार भी दें। धन भी दें तो धर्म भी दें। धन दान करें, बच्चों को दें, लेकिन धर्म का ज्ञान भी दें। शक्ति दें, शक्ति प्रदान करें, तो भक्ति भी प्रदान करें। शक्ति मिले उनको तो भक्ति ही मिले। और उनको जो आजकल चमकाते हैं चेहरे को ना भाई, चेहरे को चमकाएं, मना नहीं है, लेकिन उनके चरित्र को भी चमकाएं, चेहरा भी चमकाएं। ये जो चेहरा देते हैं ना जी, और चरित्र भी चमकाएं। हमेशा खुश रहे बच्चा, ये सिखाएं। खाली क्या बोलते हैं आजकल, तो पता नहीं क्या कहा गया, पहले स्नो पाउडर बोलते थे पहले, है ना। आजकल कोई क्रीम बोलते हो, इतना हमको आता नहीं है, बहुत सारे गए, हमको नाम भी नहीं पता होता है। तो ये सब कोई बात नहीं, चेहरा चमकाएं, लेकिन चरित्र भी चमकाएं। अगर चरित्र नहीं तो समझो कुछ भी नहीं। तो इसलिए उनको विद्या प्रदान करें और विनम्रता भी प्रदान करें। और एक बात, उनको वैभव प्रदान करें, खूब वैभव हो, लेकिन साथ में वैराग्य भी हो, उनका आचरण भी बढ़िया हो। इसके लिए आप गुरुकुल में बच्चों को जरूर भेजें। वेद की शिक्षा उन्हें अवश्य ही प्रदान करें। याद रखिए, जो हमारी शिक्षा है, वैदिक शिक्षा है, गुरुकुल की पढ़ाई है, वो लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को कराने में समर्थ है। इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख देने में समर्थ है। वो गुरुकुल की पढ़ाई है। तो आप लोग गुरुकुल की शिक्षा को अपनाएं, गुरुकुल की पढ़ाई को बच्चों को प्रदान करें। अभी जो संख्या है, ये संख्या अगले वर्ष दोगुनी हो जानी चाहिए। ये काम किसका है? आपका है। और ये भी याद रखिए, आजकल ये भी समस्या है कि स्वामी जी हमको तो एक ही बच्चे करने हैं बस, और कौन पाल उसको बड़ा करेगा। अगर आप एक ही बच्चे करेंगे तो 20 साल बाद में याद रखिए कौन सहायता करेगा? कोई भाई तो है नहीं उसका सहायता रक्षा करने वाला। और गुरुकुल में किसको भेजेंगे? तो एक बच्चा अपने पास रखिए, एक बच्चा गुरुकुल भेजिए, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। तो देश को भी देखना है, धर्म को भी देखना है, केवल स्वार्थी बन करके मत रहिए। जो अति स्वार्थी हो जाता है उसका अपना स्वार्थ भी खत्म हो जाता है। तो अति स्वार्थी बन करके नहीं रहना। तो बच्चों को संस्कार देवें, गुरुकुल में भेजें, भजन सिखाएं, ध्यान सिखाएं, हवन सिखाएं, सत्संग कराएं। जो बच्चा अगर सत्संग में आता है, गुरुकुल में आता है, ये प्रवचन में बैठता है, तो याद रखिए वो एक समय ऐसा आता है कि अगर माता पिता के बीच में भी कोई खटास हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो माता पिता के झगड़े को भी बेटा मिटा सकता है। अगर आप उसको सत्संग में लाते हैं, तो गुरुकुल में भेजते हैं, तो एक दृष्टांत को देता हूं, छोटी सी कहानी है, फिर विराम को चलेंगे। एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था,
ठीक है। और छुट्टी में घर गया आपने, जब घर गया तो यहाँ तो भजन भी सिखाते हैं, हवन भी कराता है, भजन भी सिखाते हैं। तो छुट्टी में गया था बच्चा 8 दिन के लिए। अब इसी बीच में पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा भी क्यों होता है तो आपको ज्यादा पता होगा। हमारे स्वामी सत्यपति जी एक बार कहीं पर गए, वहां भी झगड़ा कर रहे थे। तो गुरु जी ने कहा कि भाई आप झगड़ा क्यों करते हो पति पत्नी की। बोलते हैं वो पति पत्नी, स्वामी जी आपको क्या पता है, आप तो गृहस्थी है नहीं, हम गृहस्थी हैं। अगर घर में 5 बर्तन होंगे तो खन खन तो करेंगे, आवाज तो करेगा। तो बच्चे हैं, पति पत्नी रहते हैं, झगड़ा होता है। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं, अगर आपके घर में 10 बर्तन भी हों, लेकिन जिस बर्तन को जहां रखना चाहिए वहीं रखेंगे, झगड़ा नहीं होगा। चम्मच को चम्मच वाले स्थान में, ग्लास को ग्लास में, थाली में, आवाज में नहीं होगा। तो जहां पति पत्नी परस्पर समन्वय कर लेते हैं, एक दूसरे प्रति समर्पण का भाव ले आते हैं, एक दूसरे प्रति सम्मान की भावना ले आते हैं। पत्नी आजकल कहती है मैं बड़ी हूं, पति कहता नहीं मैं बड़ा हूं। मैं एक संस्कार कराया था तमिलनाडु में, ऑनलाइन संस्कार कराया। तो वहां कहते नमस्ते करो, अंतिम हो गया, अंतिम बात में अब नमस्ते करो, सास ससुर है, पति तो पहले छू। तो उसमें तो पहले छू दी वीडियो कॉल में सब भवन में, फिर बाद में प्रश्न करती है, स्वामी प्रश्न पूछो कि हम पति कहीं क्यों पैर छुए, हम ही कल पैर छुएंगे। मैं कहा हम, आप ही पैर छुएंगे, तो क्या हमारे पैर नहीं छूते? छू सकते हैं, याद रखिए। जो पत्नी पति देव के पैर नहीं छूती है तो पति क्या करे, स्वयं छू ले पैर। देखना वो पत्नी ठीक हो जाएगी, है कि नहीं है। तो नियम तो ऐसा ही है, दोनों समान है, माना नहीं है। लेकिन नमस्ते करने की बात जहां आती है, पत्नी तो उससे छोटी, उम्र भी छोटी है, इसलिए वो नमस्ते करें। तो जब वो पति पत्नी झगड़ा हो रहा था, पता झगड़ा हो गया जो भी कारण से, तो अब वो बेटा देखता है, थोड़ा सा देखते, गुरुकुल का पढ़ा हुआ, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। तो पिता झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा दोनों दूर से बोल रहे हैं। अब ये समझाता है कि झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुझे क्या पता, चल 8 दिन खिलाए तू, तो हमको हमारे बीच में आता है, ठीक है। अब वो जो गुरुकुल में था, अपना भजन गाते थे, तो भजन में बोल था, कड़वे बोल न बोल रे भाई, कड़वे बोल न बोल। अब वो गाने लगा अपना भजन और बैठा है। अब माँ सुनते है, इधर इधर जाइए अपने पिता पास जाएगा इसको, वहां जाता है, कड़वे बोल न बोल रे भाई, कड़वे बोल न बोल। अब पिता बोलते यहाँ क्यों आ गया, वहां जा, ये शब्द वहां जाके बोल, ये भजन वहां पर गा, माँ पास गा। वहां गया, फिर भजन गाने लगा, कड़वे बोल न बोल रे भाई, कड़वे बोल न बोल। अब वहां जाने से वो वहां भेजते, वो वहां भेजते, ये क्या करे जा रहा, बीच में बैठ गया और अपना गाने लगा, कड़वे बोल में बोल रे भाई, कड़वे बोल में बोल। अब उधर से माँ आती है, इधर से पिता आते हैं, दोनों बच्चे उठा लेते हैं और हंस पड़ते हैं, उनका झगड़ा मिट जाता है। ये गुरुकुल में पढ़ने का लाभ है। सज्जनों, आप गुरुकुल में बच्चों को भेजें और अपने बच्चों को उन्नत करें, श्रेष्ठ करें, महान करें। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमः।